विक्की को हर वक्त मोबाइल चलाना और मोबाइल पर रील्स बनाने का बहुत बड़ा शौक था। एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई, तब रील बना रहा था। विक्की बेटा, तेरा ये बचपना कब जाएगा? तू हर वक्त रील बनाते रहता है, सोते जागते खाते पीते हर वक्त रील बनाता रहता है। माँ मैं क्या करूं, बिना रील बनाए मुझसे रहा नहीं जाता। तब तो तुझ पर बहुत सारी लड़कियां भी मरती होंगी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी तेरी, है ना? अरे नहीं माँ, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ। दिन भर में मैं 100 रील बनाता हूँ, सारा टाइम उसी में चला जाता है। मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं करता, इसीलिए आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। तू घोड़े जैसा हो गया है, कहीं कुछ काम धाम क्यों नहीं करता तू? तेरे पिता कब तक मेहनत करते रहेंगे? जबरदस्ती करके तूने उनसे मोबाइल तो ले लिया, लेकिन कभी सोचा है कि तेरे पिता बूढ़े हो रहे हैं? अगर उन्हें कहीं कुछ हो गया तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारी छोड़ तेरी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? माँ भी हमेशा गलत बातें क्यों किया करती हो? अभी मेरी उम्र ही क्या है? विक्की के माँ बाप उसे कितना भी समझाते पर वो उनकी एक नहीं सुनता था। हर वक्त वो रील ही बनाया करता था। फिर एक दिन विक्की के पिताजी और उसकी माँ अकेले में एक दूसरे से विक्की के फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे थे। मेरे अंदर जब तक ताकत है तब तक तो काम करता ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। लेकिन मुझे विक्की की चिंता लगी रहती है, न जाने क्या होगा इस लड़के का। जब देखो तब ये रील ही बनाता रहता है। मैं भी उसे समझा समझा कर थक गई हूँ। खाना पीना खाकर पता नहीं कहाँ चला गया, खेतों में जाकर रील बना रहा होगा। तभी वहाँ पर पंडित जी आ गए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार बहन जी। आइए आइए पंडित जी, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? आप तो जानते ही हो भाई साहब, सबसे ज्यादा शादियां ठंडी के मौसम में ही होती हैं। तुम्हारे पड़ोसी गजोदर है ना, उनकी बिटिया की शादी की बात करने के लिए आया था। तो फिर क्या हुआ पंडित जी, शादी तय हुई या नहीं? ये आप कैसी बातें कर रही हो बहन जी? मैं अगर किसी के बीच में पड़ूं और उसकी शादी ना करा पाऊं तो फिर मेरा पंडित होने का फायदा ही क्या हुआ? क्योंकि मैं किसी को भी गलत सलाह देता ही नहीं हूँ और ना ही गलत रिश्ता करवाता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है ये मेरा। लेकिन आप लोग बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या बताऊं पंडित जी, विक्की को तो आप जानते ही हैं, कुछ काम धाम करता नहीं। उसने बोला था कि पापा मुझे मोबाइल लेकर दे दो, मैं मोबाइल से ही काम कर लूंगा। लेकिन जब से मोबाइल आया है पता नहीं क्या करता है, कुछ काम धाम करता नहीं। पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। ऐसे बहुत सारे लड़के मैंने ठीक किए हैं। ऐसे लड़कों को ठीक करने का मेरे पास एक बहुत बेहतरीन उपाय है। कैसा उपाय पंडित जी? ऐसे लड़कों की सिर्फ शादी करा दो, उसके बाद खुद ब खुद वो सुधर जाते हैं। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं। अपने वर्मा जी नहीं है, उनका लौंडा भी दिन भर बाहर क्रिकेट मैच खेला करता था, कभी अपने बाप की बात नहीं सुनता था। बोलता था बड़ा होकर धोनी बनेगा, लेकिन क्रिकेट में उसका सिलेक्शन तो हुआ नहीं, इसीलिए मैंने उसकी शादी करा दी। लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं धंधा करने ही लग गया। पंडित जी, मुझे लगता है कि विक्की की हमें भी शादी करनी पड़ेगी। कोई अच्छा परिवार देखिए और उसकी शादी कर दीजिए बस। ठीक है, फिर मेरी नजर में एक लड़की है, मैं आपके पास 1 हफ्ते बाद आता हूँ रिश्ता लेकर। 1 हफ्ते बाद पंडित जी लड़के वालों को लेकर आ गए। उन लोगों को विक्की और उसका परिवार पसंद आ गया। अगले दिन पंडित जी ने शादी की तारीख तय कर दी और कुछ ही महीनों के बाद दोनों की शादी का दिन आ गया। जैसे ही विक्की बारात लेकर आया वैसे ही वो फिर से रील बनाने लगा। सो गाइस, मैं अपनी दूसरी वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज मेरी शादी है। ये देखिए चाचा जी कितनी जोर से टल्ली होकर नाच रहे हैं। वो पीछे आप देख सकते हैं, मेरे फूफा मुंह फुलाकर बैठे हुए। शायद उनको दारू नहीं मिली और बाप को अंदर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर मेरे होने वाले सास ससुर मेरे माता पिता का स्वागत करने वाले हैं। दोस्तों कहीं जाइएगा मत, मिलता हूँ वरमाला के टाइम पर। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो इस तरह से शादी की तैयारी शुरू हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि पंडित जी जब मंत्र पढ़ रहे थे तब विक्की ने कोई रील नहीं बनाई। लेकिन जैसे ही वरमाला का टाइम आया वैसे ही विक्की ने अपना फोन फिर से निकाल लिया। विक्की, चुपचाप मोबाइल अंदर रख लो, हर वक्त ये मजाक अच्छा नहीं लगता है। तेरे सास ससुर क्या सोचेंगे? माँ पिताजी आप लोग फालतू में परेशान होते रहते। अभी जब सब लोग डांस कर रहे थे ना, तब सास ससुर ने मुझे बोला था कि बेटा अपनी रील में मुझे भी ले लो, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह खुशी खुशी उन दोनों की शादी हो गई। राखी गृह प्रवेश होने के बाद घर के अंदर आ गई। कुछ रस्में होने के बाद राखी की पहली रसोई थी। वो खाना बना रही थी कि तभी पीछे से विक्की अपना मोबाइल लेकर पहुंच गया और वीडियो बनाने लगा। दोस्तों ये रही मेरी प्यारी सी वाइफ। आज इनकी हमारे घर में पहली रसोई है। तो आइए जानते हैं कि हमारी ब्यूटीफुल वाइफ आखिर क्या बना रही है।
तो माय ब्यूटीफुल वाइफ, क्या बना रही हैं आप? मैं आप सभी के लिए हलवा पूरी बना रही हूँ, क्योंकि इस घर में मेरी पहली रसोई है, कुछ मीठा हो जाए। तभी विक्की ने देखा कि गुस्से में उसकी माँ वहाँ पर चली आ रही थी। तो दोस्तों देखिए, मेरी माँ गुस्से में मेरी तरफ आ रही है, क्योंकि उन्हें मेरा रील बनाना पसंद नहीं। लेकिन दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद हम सीधा मिलेंगे अपनी सुहागरात पर। विक्की की वाइफ राखी शर्मा कर मुस्कुराने लगी। विक्की वहाँ से चला गया। बहू, तेरे पति की ये रील बनाने की आदत से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं और तेरे ससुर जी तो कुछ कर नहीं सके। अगर तुझसे कुछ हो सके तो उसका रील बनाना छुड़वा दे और इससे बोल कुछ काम किया करे। रील बनाने से जिंदगी नहीं चलती। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। अब बारी थी सुहागरात की। राखी कमरे में आई और दूध का गिलास लेकर विक्की को दिया, लेकिन विक्की ने तुरंत अपना मोबाइल चालू कर लिया। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी सुहागरात की रील बनाकर अपलोड कर देंगे क्या? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? सुहागरात तो सभी की होती है, इसमें कुछ नया तो करने जा नहीं रहे हम लोग। मैंने अपने फैन से वादा किया है कि मैं सुहागरात की रील जरूर डालूंगा। जरा अपना अकाउंट दिखाइए, देखो तो आपके कितने फैंस हैं। राखी ने जब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो उसने देखा कि उसके सिर्फ 17 फॉलोअर्स थे। खैर, राखी ने कुछ कहा नहीं ताकि उसे बुरा न लग जाए। ये लीजिए अपना मोबाइल और बनाइए रील, मैं भी आपका साथ दूंगी। राखी की इस बात से विक्की बहुत खुश हुआ। फिर उसने किसी रोमांटिक गाने पर डांस करते हुए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। लेकिन अगले दिन जब वो सोकर उठा तब उसने देखा कि उसके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। सभी लोगों के एक ही जैसे कमेंट थे कि आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है। राखी, अभी तक मेरे सिर्फ 17 फॉलोअर्स थे, लेकिन सुहागरात वाली वीडियो डालने के बाद मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। सब कुछ ये तुम्हारी वजह से हो पाया राखी, थैंक यू सो मच। इसके बाद विक्की की सोशल मीडिया से बहुत अच्छी कमाई होने लगी। उसने पैसे इकट्ठे करके एक बहुत अच्छा शोरूम भी खोल लिया। फिर एक दिन पंडित जी आए और बोले, देखा बहन जी, मैंने कहा था ना, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका बेटा करोड़पति बन जाएगा, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन पंडित जी, इसमें आपका आशीर्वाद तो है ही, लेकिन राखी बिटिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ दर्शक बनकर ना करें। अगर इससे कुछ अच्छा कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। जानती हो सुरभि डार्लिंग, अपने सुहागरात वाले दिन का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कुणाल कितना रोमांटिक है। ऐसा कहकर कुणाल सुरभि का घूंघट उठाता है और किस करने वाला होता है कि तभी उसका बड़ा भाई मोहित जोर से चिल्लाता है, ए छी छी छी, अबे क्या कर रहा है? हैं? उठ साले, अब क्या अपने बड़े भाई का चीर हरण करके छोड़ेगा? सॉरी भैया, वो सपना। हाँ, समझ गया। लेकिन अभी हम दोनों की सुहागरात को 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन बाद शादी है हमारी। फिर अच्छे से सुहागरात मना लेना अपनी बीवी के साथ, समझे मेरे इमरान हाशमी? और हाँ, अभी के लिए खुद पर जरा लगाम रखो, समझे? अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर कुणाल शर्मा जाता है और अपने मुंह पर चादर ओढ़कर सो जाता है। फिर 2 दिन बाद दोनों भाई बड़े ही धूमधाम से अपनी दुल्हनिया को लेने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद बारात बैंकेट हॉल पहुंचती है, जहां दोनों सगी बहनें रंजना और सुरभि की शादी दोनों भाइयों से हो जाती है। फिर दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां पहुंचकर उनकी सास उनसे कहती है, आओ बहुओं, मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कमला उन दोनों को एक कमरे में लाकर कहती है, बहुओं, ये रहा तुम दोनों का कमरा। आज से तुम दोनों बहनों को यहीं रहना है। लेकिन माँ जी, एक कमरे में हम दोनों एक साथ कैसे रह सकती हैं? अब मेरा मतलब है कि हमारा कमरा तो अलग अलग होना चाहिए ना। हाँ माँ जी, ऊपर से इसमें बेड भी एक ही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? शादी से पहले भी तुम दोनों बहनें एक ही बेड पर सोती थी। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों की परेशानी दूर कर देती हूँ। फिर कमला एक बड़ा सा पर्दा लेकर आती है और डबल बेड के बीचों बीच लगा देती है। फिर एक ही बिस्तर पर एक तरफ मोहित और रंजना और दूसरी तरफ सुरभि और कुणाल लेट जाते हैं। क्या हुआ सुरभि डार्लिंग, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अरे आज तो हमारा खुश होने का दिन है। एक कमरे में ऊपर से एक ही बेड पर 2-2 कपल सुहागरात मनाएंगे। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर क्या क्या सपने देखे थे मैंने। जहाँ एक बेड पर सुरभि और कुणाल में नोकझोंक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रंजना और मोहित का भी यही हाल था। अब रंजना डार्लिंग, तुम तो इस शादी के जोड़े में क्या कहर ढा रही हो। अब बिल्कुल अप्सरा लग रही हो।
लेकिन तुम मुझे जहर लग रहे हो। बताओ भला, एक बेड पर दो बहनों की सुहागरात? मुझे नहीं लगता आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। तुम्हारी माँ को भी ना सचमुच समझ नहीं है। छोड़ो ना ये सब, अब चलो, टाइम वेस्ट मत करो। फिर दोनों भाई अपनी अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी करते हैं। तभी सुरभि को उसके लहंगे में लगी सेफ्टी पिन चुभ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, आ आ। अरे मेरी माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो मैंने मैच शुरू भी नहीं किया। तभी दोनों की आवाज सुनकर रंजना अपने पति से कहती है, देखो जी, सुरभि और कुणाल ने बैट बॉलिंग शुरू भी कर दी। रंजना डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, छक्का तो पहले मैं ही मारूंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पर्दा नीचे गिर जाता है और वो दोनों शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। फिर दोनों ही कपल बिना सुहागरात मनाए नाराज होकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे कमला आकर अपनी बहुओं को उठाकर कहती है, चलो उठ जाओ बहुओं, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई में लग जाओ, फिर तुम्हारी मुंह दिखाई भी होनी बाकी है। दोनों बहनें अपनी पहली रसोई बनाती हैं। फिर मोहल्ले की औरतें उन्हें देखने आती हैं। अरे वाह कमला, तेरी दोनों ही बहुएं चांद का टुकड़ा हैं। बहू रानियों, अब तुम दोनों जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दो। सुहागरात तो मनी नहीं हमारी, खुशखबरी क्या खाक सुनाए? अरे पहले हम खुश होंगे तभी तो तुम लोग को खुशखबरी सुना पाएंगे। फिर सभी औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं। रात को वो सभी खाना खाकर फिर अपने कमरे में आ जाते हैं, जहाँ सुरभि कुणाल से कहती है, चलो ना कुणाल, आज कुछ तूफानी करते हैं। कुणाल उसके पास आता ही है कि तभी रंजना पर्दा हटाकर सुरभि से कहती है, सॉरी सुरभि, वो मुझे पानी की बोतल देना प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है। लो, आप ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो, मेरी प्यास तो न जाने कब बुझेगी। उस रोज भी वो लोग सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। फिर रंजना को एक आइडिया आता है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं और मोहित बाहर आंगन में जाकर बैठ जाते हैं, तब तक आप दोनों अपनी सुहागरात मना लीजिए। फिर आप दोनों आंगन में बैठ जाना, तब हम अपनी सुहागरात मना लेंगे। इस तरह हम दोनों की सुहागरात मन जाएगी। वाह बहन, क्या आइडिया है। मुझे तो लगा था हमारी सुहागरात कभी मन ही नहीं पाएगी, लेकिन अब उम्मीद फिर से जाग गई है। लेकिन हमसे पहले आप सुहागरात मनाओ, आप बड़े हो और आपका इस बेड पर हक पहले बनता है। ठीक है मेरी प्यारी बहन। इसके बाद पहले रंजना और मोहित अपनी सुहागरात मनाते हैं, तब तक सुरभि और कुणाल बाहर आंगन में इंतजार करते हैं। फिर बाद में उसी बेड पर सुरभि और कुणाल अपनी सुहागरात मनाते हैं। इस तरह दोनों बहनों का एक बेड पर सुहागरात मनाने का सपना पूरा हो जाता है। फिर चारों खुश